अच्छा, तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड। और ये जो डेटा जो आ रहा है हमारे पास, ये फ्रंट एंड का, यानी कि होम डैशबोर्ड पे हम सिर्फ 3 पेशेंट का डेटा शो कर रहे हैं और बाकी हमें 100 पेशेंट का डेटा देखना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये सारा 100 पेशेंट का डेटा आ गया। तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम एक ही पेज पे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े यूज़र को पूरे 100 पेशेंट को देखने के लिए। वो चाहता है तो दूसरे पेज पे चला जाए, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे एंड सो ऑन नेक्स्ट करके लास्ट वाले पेज पे आ सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जेंडर भी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे डेटा सेट के अंदर जेंडर था कि पेशेंट कौन है, मेल है, फीमेल है, एक्स वाई जेड। तो अब हम जाते हैं किसी फीमेल का डेटा उठाते हैं, ये हमने देख लिया। अब इसकी हमें व्यू टाइमलाइन देखनी है। ये डेटा लोड हो रहा है, डेटा लोड हो गया। ये पेशेंट की सब्जेक्ट आईडी है और इसमें बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल का एडमिशन, यानी कि इस पेशेंट ने 2 दफ़ा स्टे किया है एडमिशन। और ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ये K40, यानी कि इसको प्रिस्क्रिप्शन जो है हो सकता है कि 40 से ज़्यादा दी गई हो, क्योंकि मेरा मॉडल जो है, हमारा जो मॉडल है उसके अंदर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन जो CSV फाइल के अंदर है ना 40 उठाई है। उसकी वजह ये है कि जब हम इसको AI को देंगे तो इतना बड़ा जेसन फॉर्मेट हो जाएगा कि वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम फ्री टायर पे भी है। तो इसको हमने केप कर दिया, यानी कि 40 पे कर दिया। इसी तरह से ये 40 है और ये प्रिस्क्रिप्शन 40 हो गया, और इसी तरह से ये लैब रिजल्ट भी 40 है। इस तरह से हमने 40 के अंदर केप करके रखा है, क्योंकि लैब रिजल्ट भी हो सकता है कि 40 से ज़्यादा था, इसी वजह से हमने 40 में रखा। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्लिनिकल जर्नी बता रहा है। इसके 8 मेजर माइलस्टोन्स हैं, यानी कि इसकी क्या जर्नी रही है। इसमें बताया गया है कि इस पेशेंट का जो ICU स्टे था, एक दफ़ा ये रहा, और ये एडमिट हुआ था आईसीयू स्टेट। और इसके अंदर ये सारी डिटेल आ रही है, फर्स्ट केयर, सारी चीज़ें। आईसीयू एडमिशन क्या है, सर्जिकल इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें हैं। ये आईसीयू हिस्ट्री बता रहा है, और इसका जो है ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि क्या क्या क्लिनिकल प्रोसीजर क्या था। और ये दूसरा एडमिशन आ गया, इसी तरह से तीसरा आईसीयू स्टेट। अगर इसका फर्दर कोई और क्लिनिकल जर्नी है तो नेक्स्ट पेज पे जाके हम देख सकते हैं कि इस तरह से एक क्लिनिकल प्रोसीजर ये है। और इसका ये हॉस्पिटल एडमिशन ये दूसरी बार आ गया। ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ फर्दर डिटेल्स दे सकते हैं। ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से सारी चीज़ हम देख सकते हैं। और इसको क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी, मैंने बताया था कि इसको 40 पे केप किया है, हो सकता है इससे ज़्यादा दी गई हो। तो ये सारी प्रिस्क्रिप्शन है, हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि किसी मेडिसिन का नाम लिख लेते हैं, क्या है ये, डेक्सट्रोस। तो ये हम सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से फर्दर यहाँ पर 3 पे, 4 पे, 5 पे और नेक्स्ट करके एंड सो ऑन, ये सारी डिटेल आ जाएगी प्रिस्क्रिप्शन की। लैब टेस्ट के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, हेवी है, तो उसके अंदर एब नॉर्मल बताया जाएगा। यानी कि एक ऐसा टेस्ट है जो एब नॉर्मल है, ठीक नहीं है। जब वो लैब टेस्ट आया होगा, रिपोर्ट आई होगी, तो हम देखते ही ये रहा, ये वाला जो है एब नॉर्मल है, यानी कि इसकी रीडिंग जो भी लैब टेस्ट है, इसका जो रिजल्ट है एब नॉर्मल है, यानी कि सही कंडीशन नहीं है। ये सारी चीज़ें भी बताई जा रही हैं। यहाँ सर्च करके भी हम मालूम किया कर सकते हैं, ग्लूकोज करके किसी भी तरह का। तो यहाँ से हमें लैब टेस्ट भी मिल जाएगा, और डायग्नोस, उसको क्या क्या डायग्नोस किया गया है, ये सारी चीज़ें 9 3 इस तरह से। और यहाँ मेन हमारा पार्ट आ गया AI इंटेलिजेंस, यहाँ हम करेंगे चेक। अब यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि व्हाट वर द रिसेंट लैब टेस्ट रिजल्ट, ये मैंने कमांड दी यहाँ पर। अब ये रिजल्ट मुझे दे देगा थोड़ी देर में। ये फ्री टायर तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब मैं इसको जो है, इसके बाद जो है मैं इसको रोमन उर्दू में भी पूछूंगा, तब भी ये जवाब दे देगा मुझे। और ये भी मैं पूछूंगा कि क्या मुझे सजेशन करेंगे, तो इसका आंसर नहीं देगा ये सारी इसने डिटेल दे दी कि बेस्ड ऑन द पेशेंट स्ट्रक्चर रिकॉर्ड अंडर द लैब रिजल्ट, द मोस्ट रिसेंट रिकॉर्ड लैब टेस्ट रिजल्ट आर द शोस। ये सारी रिसेंट लैब टेस्ट है इसके। सही। अब मैं यहाँ पूछता हूँ, ये पेशेंट क्या जिंदा है या मर गया।
क्योंकि देखो इसके अंदर सब बताया जा रहा है ना कि कहाँ पर एडमिशन एक्सपायर इन हॉस्पिटल नो, यानी कि जिंदा है। अब ये देखते हैं क्या बताता है ये। दिस इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन द स्ट्रक्चर रिकॉर्ड। इसमें लिखते हैं, उर्दू में इंग्लिश में लिखते हैं, द पेशेंट इज। इसका आंसर दे देना चाहिए, हाँ। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर रिकॉर्ड प्रोवाइडेड द पेशेंट डिड नॉट डाई ड्यूरिंग दियर हॉस्पिटल एडमिशंस। इसने ये सारी चीज़ें बता दी क्लियर।